अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा को आम आदमी पार्टी से होना होगा सावधान। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी की यूपी पर नजर। अब सपा को 2022 के लिए बनानी होगी दोहरी नीति। दिल्ली मॉडल को यूपी में लागू करने की है फिराक। 2022 में यूपी में आप ठोकेगी सियासी ताल। उत्तर प्रदेश में अब तक सियासी रण की तैयारियों में सपा और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयारी में थे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल ने यूपी में सियासी बाजी खेलने का मन बनाया तब से बीजेपी तो चिंता में है ही, लेकिन सपा के लिए अब रणनीतियों में बदलाव का वक्त आ गया है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सत्ता को हासिल किया और बीजेपी के वोट बैंक पर झाड़ू लगाई, उसे सपा को अब गंभीरता से लेना होगा और सपा को एक बेहतर रणनीति के साथ काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में सपा फिर से सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और बीजेपी मिशन रिपीट का, लेकिन जो ताजा हालात लग रहे हैं उसमें सपा बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सियासत में अगर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो अन्य दलों के साथ साथ सपा का वोट बैंक भी प्रभावित होगा। हालांकि सियासी पंडितों की माने तो आम आदमी पार्टी नया दल है, इसलिए लोग भरोसा कम करेंगे, लेकिन अगर पंजाब का हाल देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी नया दल ही था, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और पंजाब विधानसभा में जहां मुख्य विपक्षी दल बनी, वहीं अकाली दल की नैया डुबा दी। ऐसे में यूपी के सियासी दलों को आम आदमी पार्टी के नए होने की परिभाषा को छोड़कर उसकी सियासी चालों पर फोकस करना होगा। बात की जाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो वो दिल्ली मॉडल के सहारे यूपी में सियासी बिसात बिछाने की कोशिश करेंगे, जिसमें फ्री बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा की बेहतरी को हथियार बनाया जाएगा और पिछली सरकारों की नीतियों, हालातों को अपने गुटवर्क के साथ मिलाकर अरविंद केजरीवाल उसकी खामियां लोगों के सामने पेश कर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी मजबूती लेती जा रही है और सपा नेता भी मान रहे हैं कि हमें और काम करना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे सपा आम आदमी पार्टी का सामना करेगी, क्योंकि सपा नेता उस गंभीरता से आम आदमी पार्टी को नहीं ले रहे हैं जैसे लेना चाहिए। जो गलती अभी सपा नेता कर रहे हैं, ठीक वैसी ही गलती दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने की थी और बीजेपी का क्या हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। देश की राजधानी में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब यूपी पर है, क्योंकि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती है तो फिर लोकसभा चुनावों के लिए भी आम आदमी पार्टी की राह आसान हो जाएगी। फिलहाल आम आदमी का फोकस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशने पर है। इसके लिए विकास मॉडल के तौर पर दिल्ली के कामों को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के साथ साथ आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर भी काबिज होने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। इसके लिए सभी राज्यों में नेताओं को सक्रिय कर दिया गया है। इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पार्टी ने 2 साल पहले ही बना ली थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते उस पर ज्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन अब आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह जिस तरीके से यूपी में धमाचौकड़ी कर रहे हैं, वो बताता है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी मुख्य जंग में दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।